बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुदस्सर इकबाल। पाकिस्तान की खबर में पाकिस्तान के इलेक्शन के सिलसिले में ज़िमनी इलेक्शन का आज तीसरा हल्का आपको बताने जा रहे हैं और ये हल्का भी लाहौर से है। गुज़श्ता रोज़ आपने PP 168 के बारे में तमाम तर मालूमात देखी थी और आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि PP 167 ये बुनियादी तौर पर PP 68 के बिल्कुल साथ है और ये NA 133 लाहौर का हल्का है जिसकी ये ज़ैली हल्का है PP का, और 133 और 134 का जो मुश्तरका हल्का है वो कल आपने 168 के बारे में मालूमात दी। इस हल्के में कुछ बड़ी दिलचस्प सी मालूमात हैं, मामलात हैं, तारीख़ है और इस इलेक्शन के जोड़ तोड़ है, उसके बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन जैसे हमारा आगाज़ होता है कि हम सबसे पहले इस हल्के में वोटर्स की तादाद और वहाँ पर जो बरादरियाँ हैं, इलाके हैं, वो आपको बताते हैं ताकि आपको ये तमाम तर मालूमात हासिल हो जाए। नंबर 1 जी, इस हल्के में जो कुल वोटर्स की तादाद है वो है 3,71,676, जिसमें जो मर्द वोटर हैं उनकी तादाद है 2,02,760 और इसके साथ साथ जो औरतों मतलब ख़वातीन वोटर्स हैं उनकी तादाद है 1,68,916। तो ये ख़वातीन वोटर्स की तादाद है। पोलिंग स्टेशन जो यहाँ पर बनाए गए हैं वो हैं 250। तो यहाँ ये वोटर्स का मामलात हैं। अब हम आपको ये बताते हैं कि इसमें जो इलाके शामिल हैं कौन कौन से लाहौर के, उसमें जनाब ग्रीन टाउन है, अब्दुल्ला टाउन है, बागड़ियाँ हैं, जौहर टाउन का कुछ एरिया इसमें शामिल है, टाउनशिप का कुछ एरिया शामिल है, मरियम कॉलोनी है जो इस इलाके में शामिल है। तो ये हैं जनाब वो इलाके जो इस हल्के में शामिल हैं। अब आपको बताते हैं कि यहाँ पर जो बरादरियाँ हैं, बड़ी बरादरियाँ जो इलेक्शन पर असरअंदाज होती हैं, उनमें जाट बरादरी है जिन्हें जट भी कहा जाता है, मलक अवान बरादरी है, शेख बरादरी है, भट्टी बरादरी है। ये बड़ी बरादरियाँ हैं जो असरअंदाज हो सकती हैं और इस हल्के में बाकायदा ये बरादरियों का असर व रसूख है भी, जिसका अंदाज़ा हमने माजी के इलेक्शन में भी नज़र आया है। इस हल्के में जो 2018 के जनरल इलेक्शन के नताइज हैं वो आपको मैं पहले बता दूं। इसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये नशिस्त जीत ली थी और वो कामयाब हुए थे नज़ीर चौहान। उस वक्त उन्होंने 40,680 वोट उस वक्त हासिल किए थे, जबकि उनके मद्दे मुकाबिल मियाँ सलीम जो नून लीग से थे उनके 38,444 वोट थे और तकरीबन ये 2,000 वोटों की लीड से नज़ीर चौहान इसमें कामयाब हुए। और खलीक अहमद अवान जिनका ताल्लुक TLP से था, तहरीक लब्बैक का, उनके वोट थे 6,286। तो ये रिजल्ट था उस वक्त का। तो 2,000 की जो लीड नज़ीर चौहान ने ली थी, आप ये देखिए कि तहरीक लब्बैक के वोट जो हैं वो 6,000 से ज़ायद थे। तो ये कहा जाता है कि उस वक्त तहरीक लब्बैक की वजह से ये सीट लूज़ कर गई थी नून लीग और नज़ीर चौहान इस हल्के से कामयाब हो गए थे। क्यों? क्योंकि उसकी वजह यह है कि इस हल्के यानी कि जो NA का हल्का है 133, उसमें उस वक्त परवेज़ मलिक साहब आकर यहाँ इलेक्शन लड़े। परवेज़ मलिक साहब ने यहाँ पर तकरीबन 13,000 की लीड से एजाज चौधरी साहब को वहाँ हराया। हराने के बाद वो कामयाब हुए, लेकिन जो ज़ैली नशिस्त थी वो कामयाब नहीं हो पाए, वो बचा नहीं पाए हैं। इसी तरह से इस हल्के की जो दूसरी हाफ नशिस्त है यानी कि जिसके बारे में हमने आपको कल बताया था PP 168, उसमें भी उस वक्त ख्वाजा साद रफीक साहब बड़े भारी मार्जिन से जीत गए थे, लेकिन बाद में वो सीट भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ज़िमनी इलेक्शन में जीत गई थी, जिसके बाद वो भी मुनहरिफ हो गए मलिक असद खोकर, जिसके बारे में आपको हमने कल बताया। अब मौजूदा इलेक्शन है ये वही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मुनहरिफ रुकन या जिसे आप लोटा कह लें या जो भी आप नाम दे दें, वो नज़ीर चौहान साहब अब पाकिस्तान मुस्लिम नून के प्लेटफॉर्म से इलेक्शन लड़ रहे हैं। उनके मद्दे मुकाबिल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो शब्बीर गुज्जर साहब को टिकट दिया है और अब ये देखते हैं कि शब्बीर गुज्जर किस तरह से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के टिकट लेने के बाद मुस्लिम नून का, तहरीक लब्बैक का और वहाँ पर जो वोटर है पूरी कैंपेन का वो जो गवर्नमेंट सतह पर बड़ी भारी चल रही है उसका मुकाबला कैसे कर सकते हैं। इमरान खान साहब आज पहुँचे हैं वहाँ पर लाहौर में और आज उन्होंने 168 में भी जाना है, 157 में भी जाना है, चारों के चारों हलकों में जाना है, वहीं पर 167 में भी वो आ रहे हैं और यहाँ पर भी वो जलसा कर रहे हैं। अच्छा, दिलचस्प इसमें सूरत हाल मैं आपको बता दूँ थोड़ी सी कहानी, फिर हम आज आपको एक अगली वीडियो में जो शाम में हम करने जा रहे हैं वो बताएंगे कि हमजा शहबाज के जो 5 वोट पाकिस्तान मुस्लिम नून के नहीं मिले
ان میں سے ایک ووٹ اس حلقے سے بھی تعلق رکھتا ہے. اس کا تعلق کیا ہے وہ آپ کو بتائیں گے. اچھا اس کی چھوٹی سی کہانی میں آپ کو بتا دوں کہ جب عام انتخابات ہوئے تو یہاں پر پاکستان مسلم نون کے اپنے ہی ایک رکن زین قادری صاحب نے بغاوت کر دی مسلم نون سے، کیونکہ ٹکٹ ان کو نہیں مل رہا تھا. جو یہاں سے جیتے ہوئے وحید عالم تھے ان کو دوبارہ ٹکٹ دیا جا رہا تھا، تو انہوں نے بغاوت کی کہ جی میں آزاد حیثیت میں اپنا پینل لے کر آؤں گا. بہرحال ان کو کوئی 600-650 ووٹ ملے تھے، اور وہ یا 900 شاید ووٹ ملے تھے، اتنے کم تھے کہ مجھے اس وقت جو ہے وہ فگر بھی ایگزیکٹ یاد نہیں ہے. تو وہ تو قصہ پاری نہ ہوئے، لیکن بعد میں ان کی صلح ہو گئی، معافی تلافی ہو گئی. ان کی بیگم صاحبہ جو ہیں وہ مخصوص نشست پر کامیاب ان کو قرار دیا گیا اور وہ مسلم نون میں واپس آ گئے. اب اس حلقے میں جو اثر انداز ہو سکتی ہیں پھر سے وہ ہے ٹی ایل پی. وہ کسی کو بھی ہروا سکتی ہے، کسی کو بھی جتوا سکتی ہے. خود اس کا جیتنا جو ہے وہ ناممکن نظر آتا ہے. لیکن پاکستان مسلم نون کی گورنمنٹ ہے، وہ گورنمنٹ نے اگر بھرپور زور لگایا اپنا سرکاری مشینری کا تو یہ پاکستان مسلم نون کی طرف جا سکتا ہے. اگر وہ جو منحرف رکن کا جو غصہ ہے، ایک عوامی غصہ ہے اس حلقے میں، وہ اگر نذیر چوہان کے خلاف ہوا اور کچھ دھڑے بندیاں اس میں مسلم نون کی وہ بھی نظر آ رہی ہیں، اگر وہ ہوئیں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے کوئی نہ کوئی رستہ نکل سکتا ہے کامیابی کا، کیونکہ عمران خان اب خود اس کیمپین کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں. لیکن ابھی بھی جو چانسز ہیں وہ پاکستان مسلم نون کے زیادہ ہیں اس حلقے میں جیتنے کے، اور پاکستان تحریک انصاف کے نسبتاً کم ہیں. چلیے 50-40 کی جو ہے وہ ریشو پر ہے، لیکن یہاں پر چانسز کم ہے. اس کی بنیادی وجہ لاہور میں مسلم نون کا ووٹ ہے، لاہور میں پاکستان مسلم نون کی گورنمنٹ ہے، اور ساتھ ہی ساتھ جو اس علاقے میں کچھ کام وغیرہ بھی کروائے گئے وہ بھی ہیں. نذیر چوہان صاحب جو ہیں وہ خاصے عجیب و غریب پچھلے 3.5 سال میں ثابت ہوئے ہیں. انہوں پہلے ناراض ہوئے، وہ جہانگیر ترین گروپ میں جا کے شامل ہو گئے، پھر انہوں نے معافی تلافی کر کے بزدار گروپ میں، بزدار کیمپ میں آ کے شامل ہو گئے. جیسے ہی معاملہ یہاں عدم اعتماد کا آیا وہ پھر سے نکل کے تو وہ منحرف اراکین کے گروپ میں چلے گئے اور مسلم نون کے ساتھ ان کے روابط قائم ہو گئے. تو مسلم نون بھی یہ چاہ رہی ہے کہ ان دونوں نشستوں پر پی پی 168 اور پی پی 167 پر اپنا ہولڈ برقرار رکھ لے اور یہاں سے نشستیں جیت لے، کیونکہ یہ نشستیں پھر اگلے جو عام انتخابات ہیں اس میں خاصی دلچسپ ہو سکتی ہیں. آج ہم آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں بتائیں گے وہ پوری کہانی، جس میں حمزہ شہباز کے جو وزارت اعلیٰ ہے وہ کس طرح سے متاثر ہوئی ہے، کیا معاملات ان کے رہے ہیں. اور لیکن اب جو سچویشن ہے اور اب جو صورتحال ہے وہ خاصی دلچسپ ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ وہ کس طرح سے آگے بن پاتی ہے، کس طرح سے آگے چل پاتی ہے. اپنا خیال رکھیے گا. ایک نئے حلقے کے ساتھ، نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہوں گے. ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کر دیجیے. اللہ حافظ.